आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड से क्या समझ में आ रहा है। तो हम ब्रेक डाउन करते हैं। इंस्टेंटेनियस बना है किस वर्ड से, इंस्टेंट, यानी कि किसी एक इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है किसी चीज़ की वो हमें बता देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक इंस्टेंट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। देखो मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। किसी एक इंस्टेंट, इंस्टेंट को आप ऐसा बोल सकते हो ना, आप किसी एक मोमेंट पे, ठीक है। मूवमेंट का मतलब बहुत कम टाइम के लिए आप बात कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप एक बस में बैठे हुए हो, एक कार में बैठे हुए हो, ठीक है। और अभी आपने देखा कि जो कार का स्पीडोमीटर यहाँ लगा हुआ है, तो एक स्पीडोमीटर लगाया हुआ है कार का हमारे पास, ठीक है। इस स्पीडोमीटर में एक जो डायल होती है ये हमें बताती है कि स्पीड पे है। आपने जस्ट एकदम से नज़र मारी और आपने देखा कि भाई अभी जो है कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगले ही सेकंड ये स्पीड जो है, ये सिंस रोड क्लियर हो गई, ये स्पीड 40 पे चली गई, ठीक है। आपने अगली बार देखा तो 40 दिखाई दी, ठीक है। तो अब आप देखो, आपने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे देखा और उस पे आपको जो स्पीड दिखाई दी वही होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड दिख रही है, ठीक है। और किस टाइप की स्पीड हो सकती है, और हो सकती है एवरेज स्पीड। हो सकता है कि यार आप अंदाजा लगाओ कि एक बंदा था, उसने 60 किलोमीटर दूर जाना था, ठीक है, और उसने वहां जाने में 60 मिनट्स का टाइम ले लिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि उसने 60 किलोमीटर के लिए 1 आवर का टाइम ले लिया। आप बोलोगे भैया इसका मतलब उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी होगी। पर ये आंसर आपने कैसे दिया, ये आंसर क्या इंस्टेंटेनियस है? नहीं, ये आंसर है एवरेज, ठीक है। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर समझ में आया। अब एवरेज में अभी भी शायद क्लियर नहीं होगा, लोगों को लगेगा क्या ये तो स्पीड ही है, फिर क्या अंतर है। देखो, अब आप सोचो, आप उस कार के ड्राइवर के बगल में बैठे हो, अब आप बताओ क्या पूरे वक्त एग्जैक्ट 60 के ऊपर उसकी जो डायल है रही होगी? नहीं रही होगी ना। मतलब कभी ट्रैफिक आया होगा तो उसने इससे कम भी करी होगी स्पीड, कभी ट्रैफिक ज्यादा हो, सॉरी, जब ट्रैफिक ज्यादा आ गया होगा तो उसने स्पीड कम भी करी होगी, जब ट्रैफिक कम आया होगा तो उसने स्पीड बढ़ाई भी होगी, राइट। तो ये एक ओवरऑल हमने एवरेज निकाल के किया कि हाँ, कि ऑलमोस्ट एक एवरेज है, इतनी स्पीड रही होगी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस नहीं थी, ये एवरेज थी। पर अभी आपने जस्ट एक इंस्टेंट पे देखा तो आपने कहा हाँ अभी अभी मुझे 40 की स्पीड दिख रही है, तो ये होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस speed is the speed of a particle at a particular instant of time, ठीक है। तो आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देख सकते हैं कि जो ये स्पीड है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिलहाल मैं इसको v से डिनोट करता हूँ। ये होता है ds/dt। ds मतलब बहुत छोटी अमाउंट का डिस्टेंस अपॉन बहुत छोटे अमाउंट का टाइम। क्योंकि देखो इंस्टेंट है तो यार इंस्टेंट बहुत ही छोटा अमाउंट का टाइम है, इसीलिए dt बहुत छोटा अमाउंट का टाइम। और इतने छोटे से अमाउंट के टाइम में इसने जितना डिस्टेंस चला होगा तो वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस ds। तो इससे मुझे मिल गया स्पीड, ठीक है। क्योंकि एक तरह से स्पीड अपॉन टाइम ही है, पर एक इंस्टेंट के लिए बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।